हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया है। हमने पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं आपको एक और क्लास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की दे देता हूँ। तो हम पिछली क्लास में कर रहे थे, क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 5C के क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, यदि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एंड मैट्रिक्स B, हमें दो मैट्रिक्स दिया है A और B और हमें दोनों मैट्रिक्स का इंटरव्यू करना है। AB भी फाइंड करना है और हमें BA भी फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें AB फाइंड करना है, तो AB और BA ज्ञात कीजिए। BA ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए AB निकालते हैं पहले। AB इज इक्वल टू मैट्रिक्स A है हमारे पास 1 2 3, मैट्रिक्स B है हमारे पास 3 1 2। ये तो मैंने आपको दो मैट्रिक्स का इंटू करते समय क्या बताया था कि हमेशा रो का कॉलम के साथ इंटू होता है। ठीक है, तो देखिए ये पहली रो है, इसको गौर से देखिए आप, ये हमारी पहली रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में करेंगे। अभी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 3 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट रो का हमने किसमें कर दिया, फर्स्ट कॉलम में। अब अभी रो फर्स्ट चल रही है, सारे एलिमेंट हम फर्स्ट रो में ही, सारे एलिमेंट हम फर्स्ट रो में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो इनटू कर रहे हैं वो फर्स्ट रो का ही कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रो का हमने किसमें कर दिया है, फर्स्ट कॉलम में कर दिया है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, इसमें करेंगे 1 1 1, यहां गया। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे हम, ये हमारे थर्ड कॉलम है। ठीक है, 1 2 2 हो गए हमारे पास। तो हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किया। अच्छा, इसमें भी एक एलिमेंट है, ठीक है, और इस कॉलम में भी क्या है, एक ही एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है। अब हम करेंगे सेकंड रो का। ठीक है, तो जब हम सेकंड रो का इंटू करेंगे तो हम इंटू करके उसको हम सेकंड रो में ही रखते हैं, उससे बाहर हम कहीं पर नहीं रखेंगे। तो 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 का 1 में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 4, हमारा सेकंड कॉलम का भी इंटू, सेकंड रो का भी इंटू हो चुका है। थर्ड रो का इंटू करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 9, हमने बात की ना रो का इंटू में, 3 3 9, ये हमारी ये थर्ड रो है। ठीक है, 3 3 9, 3 1 3 और 3 2 6। तो ये हमारा फाइंड हो गया AB। आप चाहो तो डिटेल में भी दिखा सकते हैं इसको, 1 into 3 1 into 1 ऐसा करके। ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब हमें BA निकालना है, हमें BA फाइंड करना है। तो आपके पास B क्या है, B मैट्रिक्स है आपके पास 3 1 2, और A मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3। तो वही बात है, रो का हमें किसमें करना है, कॉलम में। याद रखिए, जब भी दो मैट्रिक्स का इंटू करते हैं तो रो का कॉलम में करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, हमारे पास ये एक ही रो है, देखिए सिर्फ एक रो है। ठीक है, तो फर्स्ट रो का ये हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो 3 1 3 प्लस 1 2 2 और 2 3 6, टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा 3 2 5 और 5 10 और 1 11। तो इस तरह से हमने AB और BA फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के हैं आपके पास। 5C में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है,
एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी आपको ए स्क्वायर फाइंड करना हो किसी मैट्रिक्स का, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और इस ए मैट्रिक्स का आपको ए स्क्वायर फाइंड करना हो, तो देखिए कैसे ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए, जब हम ए को 2 बार इंटू कर देते हैं तो ए स्क्वायर निकालता है। तो यहां पर हम ए मैट्रिक्स 2 बार इंटू कर देंगे, 3 6 9 आप इसका इंटू कर लीजिएगा तो आपको ए स्क्वायर यहाँ से फाइंड हो जाएगा। मैंने आपको इंटू करना हर तरह के मैट्रिक्स में आपको बता दिया है, सिखा दिया है मैंने आपको। आप कोशिश करेंगे तो सारे बन जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये हमारा ए स्क्वायर है। इसी तरह अगर आपको ए क्यूब की जरूरत पड़ती है तो जैसे ही आपके पास ए स्क्वायर निकल आता है, ये आपके पास जैसे ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स मिलेगा, एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा आपके पास। आप जब इनका इंटू करेंगे तो आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा ए स्क्वायर। और आपको अगर ए क्यूब की जरूरत है तो आप ये ए स्क्वायर का जो भी मैट्रिक्स है आपके पास 3 7 0 5 8 1 10 3 3 या 10 3 5, इस तरह से आपको जब आप दो मैट्रिक्स का इंटू करेंगे, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखा दिया है कि दो मैट्रिक्स का इंटू कैसे करते हैं। जैसे ही आप इन दोनों मैट्रिक्स का इंटू करेंगे, रो से कॉलम का मैंने आपको सिखाया है, रो से कॉलम का आप इंटू करेंगे तो आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा ए स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए क्यू फाइंड करना है। तो जैसे ही आपको ए क्यू फाइंड करना है तो आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख लीजिएगा, ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास क्या है -3 7 0 5। ये मैंने जस्ट अपने मन से नंबर्स माने हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ए क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। 5 ये हमारा ए स्क्वायर है, इनटू में आप ए क्यूब रख लीजिएगा, ए रख लीजिएगा। 3 6 9 -1 2 4 0 3 8। तो इस तरह से कभी भी आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए मैट्रिक्स का आप 2 बार इंटू कर दीजिएगा तो आपके पास ए स्क्वायर का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आपको ए क्यूब फाइंड करना है तो उसमें आप ए स्क्वायर इंटू ए का इंटू कर दीजिएगा, आपके पास ए क्यूब फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हैं, बहुत सारे हैं। 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है आपके पास, 1 से लेके आपके पास 7 तक के सारे क्वेश्चंस, मैं आरबी से बता रहा हूँ आपको, 5C में 1 से लेके 7 तक के सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की हैं और आपसे बन जाएंगे। मैंने हर तरह का मल्टीप्लिकेशन आपको मैट्रिक्स में बता दिया है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बैठा है, उसमें साइन कॉस है वहां पर। तो देखिए उसको कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ए है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। और एंड एक मैट्रिक्स बी है, बी हमारे पास क्या है, कॉस बीटा माइनस का साइन बीटा और साइन बीटा कॉस बीटा। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना है। सो फाइंड, तो ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए आपको ज्ञात करना, सिद्ध करना है, इसमें प्रूफ करना है कि जितना ए बी आएगा उतना हमारे पास बी ए भी आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं, हम ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम ए बी निकालते हैं सबसे पहले। a to b is equal to a हमारे पास है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। b क्या है हमारे पास, b हमारे पास cos बीटा sin बीटा sin बीटा और ये cos बीटा।
चलिए करते हैं इनटू। क्या सीखा हमने, रो का कॉलम से हमें दोनों मैट्रिक्स का इनटू करना है। ये आपको फर्स्ट रो दिख रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो का कॉलम में ये हमारे पास, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है। इसका हम फर्स्ट कॉलम में इनटू करेंगे और फिर हम सेकंड कॉलम में इनटू करेंगे, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट कॉलम में इनटू करते हैं, पहली रो का फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। और हर एलिमेंट अपने उसी एलिमेंट से इनटू होगा, ठीक है ना। देखिए कॉस रो का कॉलम में कॉस अल्फा कॉस बीटा इनटू हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा आ गया, इसका इनटू यहाँ रो का कॉलम में, यहां पर आता है प्लस, ठीक है। लेकिन ये साइन अल्फा साइन बीटा इनटू करेंगे आप, तो ये साइन अल्फा साइन बीटा किसका रहेगा, माइनस का। तो इस प्लस को, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस का। साइन अल्फा साइन बीटा इनटू हो गया पहली रो का पहले कॉलम में, हमारे पास इनटू हो चुका है। पहली रो का सेकंड कॉलम में माइनस है, इस कॉलम में करना है हमें। तो पहली रो सेकंड कॉलम कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का, ठीक है, माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा, ये प्लस माइनस इनटू हो रहे हैं तो माइनस आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये इनटू हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो पहली रो का पहले कॉलम में हो चुका और सेकंड कॉलम में भी हो चुका है। अब दूसरी रो का हम करने वाले हैं, दूसरी रो का, ठीक है। तो दूसरी रो का पहले कॉलम में और सेकंड कॉलम में साइन अल्फा कॉस बीटा, फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। पहले कॉलम में हो चुका है, दूसरे कॉलम में करेंगे इनटू ये वाले में, ठीक है। तो साइन अल्फा साइन बीटा माइनस करेंगे, प्लस और माइनस माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पर फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले क्या पता होना चाहिए, मैं कुछ आपको फॉर्मूले लिख देता हूं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं हम, या मैं पहले आपको फॉर्मूले लिख देता हूं। फॉर्मूले क्या है इसके, देखिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है साइन ए प्लस बी का, आपके पास होता है, ये मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, यहां लिख देता हूँ फॉर्मूले। तो ठीक है, दो फॉर्मूले लिख देता हूं मैं आपको। एक तो होता है साइन ए प्लस बी का होता है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये पहला फॉर्मूला होता है। अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस हो जाता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, यहां प्लस है तो यहां माइनस चलता है, साइन ए साइन बी, ठीक है। और अगर ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा टाइप होता है, साइन में अगर प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, अगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला है तो वो माइनस ही रहेगा। कॉस में अपोजिट होता है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस का आता है फॉर्मूला, अगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला होगा तो यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है ना। देखिए इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, ये फॉर्मूले आपको यहाँ दिखाने, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिखने हैं साइड में, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने उनको ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो ये कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो ये प्लस का फॉर्मूला होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है, मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी, ए क्या है अल्फा, बी क्या हमारा बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा।
जब आप इसको cos अल्फा प्लस बीटा को ओपन करेंगे इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, तो ये सारा आएगा। ठीक है, बस समझ में आ गई। यहाँ आते हैं थोड़ा सा, दोनों से हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, दोनों से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, दोनों पॉजिटिव बन जाते हैं। cos अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा cos बीटा, दोनों ही पॉजिटिव बन गए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन अल्फा cos बीटा, cos अल्फा साइन बीटा, साइन ए cos बी cos ए साइन बी। देखिए साइन ए cos बी cos ए साइन बी, तो ये बन रहा है हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी मीन्स अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ से हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं, इस टर्म को आगे लिखते हैं हम cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमने आगे पीछे कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है cos अल्फा प्लस बीटा, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला किसका है, साइन ए cos बी, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, साइन अल्फा cos बीटा, अब प्लस ये प्लस में देखिए यहाँ पर, और cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और ये क्या हमारे पास, यहाँ फॉर्मूला बन गया, देखिए cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, cos a cos b माइनस साइन ए साइन b। जब cos में यहाँ नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ cos a प्लस b। a क्या हमारा अल्फा, b क्या हमारा बीटा है हमारे पास। ठीक है, अगला देखिए, अब हमारे पास यहाँ चल रहा है ए बी, यहाँ हो गया हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये देखिए साइन ए cos बी, साइन ए cos बी और cos ए साइन बी, मींस साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। तो साइन ए क्या है हमारे पास, अल्फा है, और बी क्या है हमारे पास, बीटा है। ठीक है, और ये माइनस बाहर चल रहा है, ये माइनस है। ठीक है, ये वाला माइनस है। यहाँ क्या चल रहा है हमारे पास, cos अल्फा प्लस बीटा चल रहा है। तो ये हमारा ए बी आ चुका है, इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या आ चुका है हमारा, ए बी आ चुका है। ठीक है ना, अब हमें क्या लाना है, बी ए लाना है, बी ए सॉल्व करके लाना है। ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी cos अल्फा प्लस बीटा और माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और साइन अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये हमारा ए बी है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया है। ठीक है, अब हम फाइंड करना है बी ए। ठीक है, बी ए निकालना है, तो बी ए इज इक्वल टू, बी क्या हमारे पास, सेम कहानी चलेगी, बी हमारे पास cos बीटा और साइन अल्फा, cos बीटा माइनस का साइन अल्फा, सॉरी साइन बीटा, फिर साइन बीटा cos बीटा। ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, cos अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। मल्टीप्लिकेशन करने चलिए, सिखाया मैंने रो का कॉलम से, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में cos बीटा cos अल्फा, तो मैं cos अल्फा पहले लिख रहा हूँ, cos अल्फा cos बीटा, इसका इंटू इससे हो गया, इसका इंटू इससे हो जाएगा, माइनस है इंटू होने में माइनस आएगा, यहाँ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 इंटू 4 लिखेंगे तब भी 12 आ जाता है, 4 इंटू 3 लिखेंगे तब भी 12 ही आता है। ठीक है ना, तो इंटू में किसी भी नंबर से आप इंटू करेंगे, 3 इंटू 4 करिए या 4 इंटू 3 कीजिए, या आप इसको cos अल्फा cos बीटा लिखे या cos बीटा cos अल्फा लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पहली रो का सेकंड कॉलम में करना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं, फर्स्ट में cos बीटा cos अल्फा हो गया, देन cos अल्फा cos बीटा लिख दिया, इसका इसमें इंटू हो गया, sin अल्फा sin बीटा। अब पहली रो का सेकंड कॉलम में cos बीटा sin अल्फा माइनस में आएगा, तो मैं लिख देता हूं sin अल्फा और cos बीटा
कॉस बीटा, ये हो गया इसका, ये यहाँ इंटू होगा कॉस अल्फा और साइन बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा। अब सेकेंड रो में आते हैं, साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा दिख रहा है आपको, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा, फिर कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस, तो मैं इसको लिख देता हूं साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, जमा दिया मैंने इसको। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में साइन बीटा साइन अल्फा, तो मैंने क्या किया साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसका इंटू यहां हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस में कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया हमारे पास। चलिए देखते हैं यहाँ फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस में जब यहाँ माइनस होता है तो फॉर्मूला किसका बनता है प्लस का, ठीक है। तो ये बनेगा प्लस का फॉर्मूला, कॉस ए क्या है अल्फा और प्लस बी क्या है हमारा बीटा है। यहाँ दोनों से माइनस निकाल लेंगे, जैसे ही माइनस निकालेंगे दोनों प्लस बन जाएंगे, साइन अल्फा और कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। आगे आते हैं, यहां देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, रीअरेंज कर देता हूं मैं इसको पहले लिख रहा हूं मैं साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये यहां देखिए इसको मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं, पहले ये लिख रहा हूं क्या है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको मैं सिर्फ जमा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब हम बना लेते हैं फॉर्मूले आगे इसके, ठीक है। हो गया, हमने ए बी फाइंड कर लिया था, ए बी का रिजल्ट ये आया था, अब हम बी ए निकाल रहे हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यहीं पर देख लेते हैं, है ना। तो ये यहीं पर बन जाएगा कॉस, ये तो हो चुका हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा बन चुका है यहाँ पर। ये देखिए साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला फर्स्ट बन रहा है। साइन में पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का बन जाएगा, साइन ए प्लस बी बन गया। यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, ठीक है। साइन अल्फा कॉस बीटा साइन ए प्लस बी का, यहां देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो जब माइनस होता है कॉस में तो प्लस का फॉर्मूला होता है वो, तो यहां पर बनेगा कॉस ए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। देख लीजिएगा जो वैल्यू ए बी की आई थी वही वैल्यू हमारी किसकी है बी ए की है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा बी ए, ठीक है। यहां लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में था। इसके बाद के आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 11 है जो पूछा जाता है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल ही फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, मैं फॉर्मूला लिखे रहने देता हूँ, काम आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। इलेवन में लिखा सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, इसको सरल कीजिए। इसमें cos थीटा बाहर लिखा हुआ है हमारे पास और मैट्रिक्स है हमारे पास cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस का cos थीटा। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अंदर।
कॉस का सारा एलिमेंट में इंटू हो जाएगा, यहाँ इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें भी इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी इंटू हो जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन थीटा का अंदर इंटू हो जाएगा, साइन का यहाँ इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ होगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का इसमें भी होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ भी होगा, यहाँ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इंटू मैंने आपको सिखाया है कि जब किसी भी मैट्रिक्स में बाहर से कुछ भी इंटू होता है तो सारे एलिमेंट में उसको हम इंटू कर देते हैं। देखिए इसको प्लस करना है हमारा, इसको प्लस कर लेते हैं, ये प्लस ये करेंगे आप तो क्या लिखा जाएगा इसको, ये हमारा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप इसको प्लस करेंगे जीरो हो जाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का है, जीरो हो जाएगा हमारे पास। इसको और इसको प्लस करेंगे, प्लस माइनस सेम चीज है, सेम चीज है, एक बार प्लस में एक बार किसमें माइनस में है। जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होती है कोई चीज, जब हम जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, जीरो हो जाता है। ये क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस ये जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल की आइडेंटिटी होती है, आपने 10th और 11th में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया, जिसको हम I2 भी लिख सकते हैं, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसको हम I2 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि a इक्वल टू साइन थीटा, यदि 13 है, यदि a इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और ये हमारे पास है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए, तो आपको प्रूफ करना है। तो सिद्ध कीजिए a की पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा और साइन n थीटा कॉस n थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो हमें a की पावर n कैसे सॉल्व होगा, देखिए हमारे पास A मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, A है हमारे पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये हमारे पास साइन थीटा और ये कॉस थीटा। पहले मैं A स्क्वायर निकालता हूं। ठीक है, A से क्या निकाल रहा हूं मैं, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर क्या होगा, A इंटू A हो जाएगा। जब हम A इंटू A स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर निकलेगा हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, cos थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा और ये cos थीटा। a इंटू ए करना है तो हमारे पास a स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। फिर से ये लेना है हमें, cos थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा और ये cos थीटा। चलिए इंटू करते हैं रो का कॉलम से। फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी जो मैंने लिखा था अभी वहां पर। ठीक है, रो का कॉलम से, इस रो का इस कॉलम में, cos इंटू ये रो है। ठीक है, ये अलग अलग एलिमेंट है, रो का कॉलम से इस कॉलम, रो का इस कॉलम से, cos इंटू cos क्या बन जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। पहली रो का पहले कॉलम में हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम में करना है, इसका इंटू यहाँ करना है। ठीक है, पहली रो का दूसरे कॉलम में, तो cos इंटू यहाँ क्या हो जाएगा साइन, तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहली रो का दूसरे कॉलम में कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का, वही आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब पहली रो का दोनों कॉलम में हो चुके हैं, फर्स्ट में भी हो गया और सेकंड में भी हो चुका है। पहली, अब दूसरी रो का पहले कॉलम में और सेकंड कॉलम में,
पहला कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है। साइन इंटू कॉस हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू इसका यहाँ हो गया, और कॉस साइन यहाँ प्लस आ जाएगा, वही लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये अलग एलिमेंट है यहाँ पर अभी, इसका इंटू यहाँ मैं थोड़ा सा इसको और उधर लिख देता हूँ, माइनस साइन कॉस, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और वही चीज है फिर से माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी रो का पहले कॉलम में हो चुका है, दूसरी रो का सेकंड कॉलम में करना है। आपको साइन का साइन में करेंगे आप, साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस में करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखिए इसको सॉल्व, ये क्या बनेगा आपके पास, हमें ए लाना है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ये हमारे पास, तो क्या है हमारे पास, तो ए इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर निकलना ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ हो चुका हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये जुड़ जाएंगे, सेम नंबर है। माइनस का ये हो जाएगा साइन, दो हो जाएंगे, सेम चीज देखिए, दो हो जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा ये है, एक साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों प्लस होकर 2 हो जाएंगे। यहाँ पर भी वही सेम कहानी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉस को मैं पहले लिख लेता हूँ और साइन को बाद में, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक तो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का, आपने 11 में पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आपको 11 में पढ़ने को मिले होंगे। यहाँ पर देखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos 2 थीटा आ जाएगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा है, ये हमारे पास 2, ये साइन 2 थीटा है, हाँ साइन 2 थीटा है, इसे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा साइन 2 थीटा है, ठीक है। और ये क्या है हमारा cos 2 थीटा है, देखिए, ठीक है। तो जब हमने, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स था, ये था, देखिए सॉरी, ये मैट्रिक्स है, इसके एंगल में कुछ भी नहीं था, और हमें ए की पावर n जो लाना था, वहां n थीटा होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ a की पावर 5 है तो यहाँ 5 थीटा 5 थीटा 5 थीटा 5 थीटा होना चाहिए। a की पावर 10 है तो 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा ऐसा होना चाहिए। a की पावर 50 है तो यहाँ 50 आना चाहिए, 50 थीटा